हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले 10-15 दिनों के अंदर हमें एक पिक्चर दिखाई गई और पूरा ऐसा पैनिक का माहौल देखने को मिला कि लोगों के दोबारे से जो एक्साइटमेंट थी वो डर में बदल गई और लगने लगा कि क्या $20,000, कई वीडियोस में आपने सुना भी होगा कई लोगों की $15,000। लेकिन बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके दोबारे से $27,000 पे यहाँ ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या ये पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही है? अभी तक हमने ये नहीं सोचा है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंक्स टेक ओवर कर लेंगे या बैंक रिप्लेस कर देंगे। गंदा है पर धंधा है ये। लेकिन ये जो स्टोरी बनाई गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करें, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, उनको अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी बोल दिया गया। बाइनेंस यूएसए के ऊपर इशूज़, कॉइन बेस के ऊपर इशूज़ जो निकाले गए, डाले गए, और उसके बाद में 2 दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, वो अपना बिटकॉइन ईटीएफ के ऊपर वर्किंग कर रहा है। और अगर उनके ईटीएफ के अप्रूवल्स की बात करें तो 0.5% से, यानी कि 1% से भी कम चांस है कि वो रिजेक्ट हुए हैं आज तक उनके ईटीएफ। लगभग 575 अप्रूव हुए हैं। सिर्फ आज तक 2014 में एक बार हुआ था कि वो डिसअप्रूव किया था उनका। अब यहाँ पर ये कॉमन सवाल है कि क्या बैंक्स जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को टेक ओवर कर लेंगे या रिप्लेस कर देंगे? ये जो है एक बेसिक सवाल है और इसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ये पॉसिबल ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिले, क्योंकि अभी तक हम सब कुछ अनरेगुलेटेड देख रहे हैं। अभी तक हमने गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ज़्यादा अप्रूवल्स नहीं देखे हैं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में क्या लगता है, और क्या ये बड़ा सवाल, क्योंकि अगर बैंक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या बड़ी जो न्यूज़ एक और निकल के आ रही है ब्लैक रॉक के बाद में, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करूँगा हर बार की तरह आप हमारा भी साथ देते रहेंगे। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट तो ये मान लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। सिचुएशन कैसी भी हो, मैं बना हुआ हूँ ना, कोशिश कर रहा हूँ ना आपको अपडेट करने की। तो उम्मीद करूँगा आप हमें भी यहाँ पे अप्रिशिएट करोगे। दोस्तों, जो एक बेसिक सी चीज़ है, ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में हमने सुना और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वन ऑफ ये लार्जेस्ट जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, लगभग 8.59 ट्रिलियन डॉलर्स ये मैनेज करते हैं। अब इसके बाद में हमें दो बड़ी न्यूज़ जो निकल के आई, एक इसके साथ में फेडेलिटी की बात करते हैं या मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं। उन्होंने अपने जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, जो लगभग 1,40,000 बिटकॉइन होल्ड करते हैं, उन कंपनीज के अंदर, उस कंपनी के अंदर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया, यानी कि उनके शेयर्स और बाय करे। ये कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि मार्केट पैनिक के अंदर है, लेकिन ये माल बटोरा जा रहा है। और ये पर्दे के पीछे जो क्रिप्टो करेंसी अभी आपको हालत ख़राब दिख रही है ना, हमें कोई शौक नहीं होगा कि 6 महीने 1 साल के बाद में आपको पता चले ये सारा खेल रचा गया, ताकि, और ये पहले भी ऐसा हुआ है कि खेल रचा जाता है, बड़ी वेल्स की एंट्री कराई जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि भैया हमने तो औने पौने दामों में अपना माल बेच दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने माल को उठाकर यहाँ से डबल अपना निकल गए। और ऐसा ही अभी हमें $15,000, $16,000 पे भी देखने को मिला, जब 10,000 लोग सोच रहे थे। हम $30,000, $31,000 लगा के बिटकॉइन के अंदर आ चुके हैं। लेकिन एक बड़ी जो न्यूज़ है जिसने कहीं ना कहीं हमारा और ध्यान अट्रैक्ट करा, और ये जो सवाल का जवाब देने की मैं बात कर रहा हूँ, फिडेलिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है दुनिया के अंदर मानी जाती है, और उसकी तरफ से भी कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं। देखो, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स जो निकल के आ रहे हैं वो भी बिटकॉइन ईटीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ की बात करें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करते हैं, एक तरह से म्यूचुअल फंड होता है जिसके अंदर वो प्रॉपर बिटकॉइन पे डेडिकेटेड रहेगा, यानी कि लोग एक तरह से इनडायरेक्टली बिटकॉइन को खरीदेंगे उस फंड के थ्रू, और अल्टीमेटली पैसा किस में आ रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। और इससे फ़ायदा क्या होगा, सप्लाई तो हमको पता है लिमिटेड है, और डिमांड बढ़ रही है, तो समझ लीजिएगा खेल बड़ा हो सकता है। जो रूमर्स निकल रहे हैं, या तो बिटकॉइन ईटीएफ वो लेके आ सकते हैं, और दूसरा, और जो बात निकल के आ रही है, या वो ग्रे स्केल को टेक ओवर कर सकते हैं, या उसको वो सारी चीज़ें हो सकती हैं।
अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं बहुत मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स एकदम से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आता है। और आप समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रेडिशनल बैंकिंग या जो ये एसेट मैनेजमेंट हब हैं जो एक टाइम पे कोसते थे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को, वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। तो पूरे चांसेस बन जाते हैं फ्यूचर में जाके रेगुलेशंस निकल के आएँ और पूरे चांसेस हैं यहाँ पर ये ट्रेडिशनल मार्केट क्रिप्टो करेंसी मार्केट को टेक ओवर करती दिखे, या ये एक्सचेंजेस को टेक ओवर करती दिखे, या एक्सचेंजेस के बदले इन फ्यूचर 10 साल बाद शायद ये बैंक्स आपको, जैसे एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट की तरह, ऐसे ये बैंक्स और ये जो स्टॉक मार्केट कंपनीज हैं वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज को बेचती दिखें। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इसी और इशारा करती हैं, हमारा ऐसा मानना है। और यहाँ पर एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई यूके की, जो अगर मैं पार्लियामेंट की बात करता हूँ वहाँ से निकल के आया है कि उनका जो अपर हाउस है उसने भी पास कर दिया है क्रिप्टो एंड स्टेबल कॉइन लेजिस्लेशन, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस और मार्केट बिल जो होगा रिकग्नाइज करता है क्रिप्टो को एज अ रेगुलेटेड एक्टिविटी एंड स्टेबल कॉइन एज अ मीन ऑफ पेमेंट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। एक तरह से उन्होंने कह दिया क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दिया है और स्टेबल कॉइन को उन्होंने कंसीडर कर लिया एज अ पेमेंट और मीन ऑफ लॉ, जैसे यूएसडी होता है डॉलर की तरह। कहीं ना कहीं हमें पता है हांगकांग की बात करें, वो क्रिप्टो करेंसी हब बनाना चाहता है और बनना चाहता है। और ऐसे ही यूके की बात करें, जिस हिसाब से सिचुएशन ग्लोबली ख़राब है, कहीं ना कहीं मंदी की ओर जा रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव की तरह ढूंढ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि यूके भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा, क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा उठाना चाहता है कि अगर वो हब बनाते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर यहाँ निकल के आ सकती है। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें आज से 2 साल बाद क्या एक बड़े बुल रन को ट्रिगर कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं, बिटकॉइन 2 लेवल पे हमारा, एक तो 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें, वहाँ से नीचे आया, क्लोज़ किया, और पिछले हफ्ते की बात करें यानी कि जो संडे गया है उसके वो भी प्रेशर बना रहा, उसके ऊपर रहा, लेकिन क्लोजिंग उससे नीचे करी। लेकिन अभी बात करते हैं तो लगभग $27,000 के ऊपर चल रहा है और जो 50 मंथली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए सपोर्ट है, यानी कि कह लीजिए $25,000 अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर रेजिस्टेंस या टारगेट की बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस 100 डेली मूविंग एवरेज या फिबोनाची की रेशियो आती है, वो आती है लगभग $27,600-500। वो शॉर्ट टर्म में इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर उसके पार जाता है तो ये $30,000 को भी ट्राई कर सकता है। तो आप कह लीजिए पिक्चर अभी बाकी है, परेशान नहीं होना है। शॉर्ट टर्म में जब ऐसे डिप करता है, सपोर्ट आपको पता है यहाँ पर अच्छी है, तो 10 में से 8 बार आप पैसा कमाओगे। और वही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया इन चीज़ों को सीखो और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता दिख रहा है। और अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस 50% के आसपास चली गई है मल्टी ईयर्स के अंदर, यानी कि काफ़ी सालों के बाद में। जो क्रिप्टो करेंसी के कंपेयर में, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के कंपेयर में बात करते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इतनी है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा तो ऑल्ट कॉइन्स आपको रिकवर करते दिखेंगे और पूरे चांसेस हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर जिस रेट पे जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आपको यहाँ से डबल होते दिखे, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आप अपनी रिसर्च खुद करके चलिएगा, अच्छे कॉइन्स को लो पे देखिए, यूज्ड केस पे फोकस कीजिए। और हमें हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्क ज़रूर है, लेकिन हाँ अपने जो है सारे रिस्क एनालिसिस करके उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो हम समझते हैं हम करते हैं, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहें। बाकी डिसाइड आपको करना है, आपका पैसा है और रिस्क भी आपका उसके अंदर है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।